नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। जज्बात का डर था, आखिर वही हुआ। ईरान और इजराइल में जंग शुरू हो गई है। गाजा और लेबनान में इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े हो गए। वहीं ईरान ने चिताया है कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो तेहरान फिर हमले करेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मंगलवार को कहा है कि उसने गाजा और लेबनान पर इजरायली हमले के जवाब में हमला किया है। बता दें कि बैरूत में हमला करके इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। इसके साथ ही इजराइल ने बैरूत में जमीनी कार्रवाई के लिए भी अपने लोग भेजे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का मिसाइल हमला असफल रहा, लेकिन जल्दी ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का भी वही हाल होगा जो गाजा में हमास का हुआ। इजराइल ने कहा कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। वाशिंगटन ने भी कहा है कि अमेरिका और इजराइल के मिसाइल विध्वंसकों ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी ज्यादातर मिसाइलों ने अपने टारगेट को भेदा है। ईरान की पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि 90% मिसाइलें अपना टारगेट हिट करने में सफल रही। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने अरक कौम और तेहरान में लोगों के जश्न और आतिशबाजी की तस्वीरें जारी की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अरक कौम और तेहरान में जश्न का माहौल है। ईरान की सेना ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी ने इजराइल को चिताया है कि तेहरान इजराइल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है अगर नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार करने की कोशिश की। बघेरी ने कहा कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार है, साथ ही किसी भी हमले को ध्वस्त कर सकता है। इजराइल के मिलिट्री प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि ईरान के मिसाइल अटैक में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। हगारी ने कहा है कि इजराइल से ज्यादा मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, जो कि इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्से में दागी गई थी। इजराइल ने एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट में दावा किया कि ईरान के मिसाइल हमले में जेरिको में एक फिलिस्तीन नागरिक मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया। वॉशिंगटन ने कहा है कि वो इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है और तेल अवीव पर किसी भी तरह के हमले का उचित दबाव देने के लिए सहयोगियों से बातचीत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर आपात बैठक बुलाई। ये मीटिंग बुधवार को सुबह 10 बजे होगी। इस मीटिंग के लिए फ्रांस और इजराइल ने प्रस्ताव रखा था। इजराइल पर ईरान के हमले से पहले तेल अवीव में शूटिंग की घटना हुई थी, जिसमें 6 लोग मारे गए। पुलिस ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इजराइल ने कहा है कि जाफा के बुलवर्ड में हमले को अंजाम देने वाले 2 हमलावरों को सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया है।